बदले की आग आंसू और आंचल उल्फ डाकू बदन सिंह, डाकू बदन सिंह। सिंह बिल्कुल रंगीन पर्दे पर लगी है। मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे? ना तो रामचंद्र दिखा रहा है और ना तो अमरनाथ दिखा रहा है। सबके सब गायब। बाबूजी जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। का हो बाबू? का राजू? ये राजू किसको बोलते हैं रे? अरे माई हो, गलत बोली है भाई। मैं पूछता हूँ राजू किसको बोलते हैं? बाबूजी गलती हो गई है। बता साले। बता रहा हूँ, बोलने में गलती हो गई है। राजू गधा को कहते हैं। साले हराम की औलाद, तेरे नाम का कुत्ता पाल वाले। मैं तुझको गधा दिखा दे रहा हूं रे। बाबूजी तुझको मैं गधा दिखाई दे रहा हूं। तुझको गधा दिखा दे रहा हूं मैं। बाबूजी मैं कह रहा हूं बोलने में गलती हो गई है। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं कान पकड़ के उठ बैठ रहा हूं। बहुत जल्दी कर। ये तेरी कमारियों को क्या हो जाता है रे? एक चीज छर्रा फूट के बाद। ओह माय गॉड। बैठे में कोनो तकलीफ ना हो। तेरी कमर में छर्रा भी लगा हुआ है। बैठे में कोनो तकलीफ ना हो। बैठे के बैठी आप, लेकिन बाबू खड़ा हो बन करी। क्या चीज रे? शरीरिया। शरीर का नाम पहले लिया कर। अब ले। क्या चीज? शारीरिक ना हो लेगा। आप बाबू जैसे कहिए वैसे करब। चल ठीक है। तेरा भाई कहाँ है? वो ससुराल गया है। किससे पूछ कर? किससे पूछ कर गया है? का यार हंसा था तुम लोग। बात बात
हम बचिया थे तो लोग हंस के मजा ले रहे थे। मैं पूछता हूँ किससे पूछ कर गया है वो बाबूजी वो हमारे ससुराल गया है अपने भौजी का आने बदे, लेकिन कौन भेजा है? क्यों भेजे ना वो का हमसे कहे भैया भौजी ने हम जाते ले आए, हमको जाता कहे ना, इतनी बात करें कुछ जाता कहे ना। अगर तो कहने का मकसद तू ही भेजा है। नहीं हम कहे अगर तोहरे काम में छुट्टी हो तो चला जा तू, और न छुट्टी हो जाए जिन छुट्टी हमें बा आज चला जाए हर बार करे एक बाटे तू चला जाए खाली। देखा है नहीं? आज वो ये ले आए के बुला उसको। ए भैया रामचंद्र क्या हुआ भैया? आए मलकिनी आए। कौन मलकिनी है? ए भौजी तोहार तोहार मेहरारू न आए, नहीं तोहार कर्तव्य ठीक जान नहीं था ना। तू खाली सरुआइन देखे जाते हैं। फालतू हाँ। एक बात बतावा, तू यार हमका पठौबो करा तो करीब बात तू निकल जात है। कौन सार पठे रहा था जवन सार कहत रहा फालतू बात जिन बोला पहले। अब आहन बाबू उनसे मुकालात करा। तू कह कि निमका हा ठीक है, हम तो बाबूजी से गलती माने ले, हाँ जा तू। लेकिन आज के बाद तोहरे कहे समझा न कहता हूँ। हम तो जिंदगी में पठेबे ना करे तब का चल रहा था। ठीक है बाबू जय शंकर। जय शंकर। कहाँ गया था रे? बाबूजी मैं गया था अपने भाई के ससुराल गया था बाबूजी। भाई के ससुराल गया था? हाँ वो भेजा था, बोला चले जाओ और अपने भाभी को लिवा के चले आओ। क्या रे? तू नहीं भेजा है? क्यों रे? बाबूजी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये झूठ बोलता, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोलता है आपसे। क्या ये झूठा है? हाँ ये झूठा है। एक चीज वाली हमारे ससुराल दरबार चला जाते खाली। लेकिन मेरी बात को कान खोल कर सुन जा। अगर तुम्हें जाना था तो मुझसे क्यों नहीं पूछा? मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्या पूछे बाबू, पूछे के रहा, लेकिन आप मिले ना मौके पे। मैं कहा था? बाबूजी आप नहीं थे उस समय और मैं चला गया। बाबू साहब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी बाबूजी। अब दोबारा नहीं होगी। लेकिन बाबू साहब क्या करूं, मजबूरी है मेरी वहां जो मैं वहां जाता हूं। कौन सी मजबूरी है? बाबूजी बता दूं? बता। ठीक है बाबूजी। बाबूजी किस लालच में जाता हूं बता दे रहा हूं। बताएगा? रसगुल्ला का फेल करत बा सरुआई। सड़ुआई जा रहा कुत्ता ओकर बिया ना भबट रसगुल्ला का फेल करा दबा। हरे राम हो गजब मालवा। बच्चा बेच खाएगा। मेरी बात को कान खोल कर सुन ले। आज के बाद अगर कहीं जाना है हाँ बाबू। तो मुझसे पूछ कर जाना है। ठीक है बाबू, अब हमका जाए खुद आपसे। चल तेरी गलतियों को माफ कर दूंगा, बड़ी लेकिन तेरे लिए सजा है। क्या सजा है बाबूजी? सजाए है आए हुए दर्शक भाइयों से हमारे नाम का इंट्रोडक्शन कर दे बाबू कि साहब। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मैं क्या करता हूँ। बाबूजी
मैं आपका नौकर, आपका गुलाम, आपका दास हूँ बाबूजी। मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता बाबूजी। आप अपना परिचय स्वयं बता दीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, आप खुद बताइए। ये बात है। ए चंदर, मैं क्या देख रहा हूँ? आप क्या देख रहे हैं बाबूजी? मैं यही देख रहा हूँ आए हुए दर्शक भाइयों के चेहरे पर क्या सुंदर निखार है। और हमारी तरफ से सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार है बाबूजी। जैसे कि हम नहीं होते, जैसे कि हम नहीं होते तो आप लोग नहीं होते, नहीं होते, और आप लोग नहीं होते तो हम नहीं होते। जी बाबूजी, ये बात बराबर की हुई। बराबर की कैसे हुई? कैसे बाबूजी? जैसे कि राम और हनुमान, कृष्ण और अर्जुन। राम के भक्त कौन थे? राम के भक्त हनुमान जी थे और कृष्ण के भक्त अर्जुन जी थे। जैसे राम के भक्त हनुमान थे, जी हाँ, और कृष्ण के भक्त अर्जुन जी थे, उसी तरह से आप लोग हमारे सेवक हैं, हम आपके सेवक हैं। ये बात बराबर की हुई बाबूजी। अब जाके बराबर है। लेकिन रही बात की बात, और रही बात की बात कौन सी है बाबूजी? बात की बात यह है दोस्तों, आप लोगों को मालूम हो चाहिए कि आज की रात ये जिला कौन सा है? आज की रात ये जिला कौन सा है? आज की रात ये जिला सीतापुर है। हाँ दोस्तों, गौर कीजिएगा, आज की रात ये जिला सीतापुर है। इसी सीतापुर जिले में एक ग्राम है जिसका नाम है अमरगढ़। अमरगढ़, अमरगढ़, अमरगढ़। अमरगढ़ का रहने वाला कौन साहब है? अमरगढ़ का रहने वाला जिसको लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबूजी? अय्यासों में अय्यासबाज, अय्यासों में अय्यासबाज, रंगबाजों में रंगबाज, रंगबाजों में रंगबाज, डबल नक्शे बाज, छिनरा में छिनरा। मेरी भाषण मैंने क्या कहा? हाँ बाबू, मैंने क्या कहा और तू क्या बोल रहा है? अरे मान लो वो सत्वते आवत है ही, रंगबाजों में रंगबाज। शाबाश शाबाश। अय्यासबाजों में अय्यासबाज, आतिशबाजों में आतिशबाज। अबे आतिशबाज क्या है रे? अय्यासबाजों में अय्यासबाज, अय्यासबाजों में अय्यासबाज। और जानता है? हाँ, अय्यासबाजों में अय्यासबाज, डबल नक्शे, जिसको बोल के क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सुल्तान सैयद, सुल्तान सैयद, सुल्तान सैयद। तुझको मालूम हो चाहिए जी बाबूजी। मैं सुल्तान सिंह हूँ, जी। लेकिन इस इलाके के जो जमींदार हैं, यानी जमींदार साहब, वो हमारे परम मित्र हैं। ओहो, जिनका नाम कोई नहीं लेता अपने मुख से। अपनी जुबान पर कोई नहीं लेता है, ओहो, लेकिन मैं उनका दोस्त हूँ। हाँ, इसलिए मैं आप उनका नाम लेता हूँ। लेते होंगे आप। जानता है जी, उन्हें क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लोग चौधरी यशवंत सैयद, चौधरी यशवंत सैयद, यशवंत सैयद, चौधरी यशवंत। लेकिन तुझे मालूम हो चाहिए जी हाँ बाबूजी। कि मैं चौधरी को खुश रखने के लिए, क्या करते हो? चौधरी साहब को खुश रखने के लिए मैं इलाके से एक हफ्ते में एक लड़की उनके पास लाके देता हूँ। वाह, यानी ऐसो आराम करने के लिए देते हो? जी हाँ। बहुत अच्छी बात है बाबू साहब। लेकिन पता नहीं इस समय चौधरी साहब कहाँ हैं? होंगे राजमहल में, होंगे विश्राम कर रहे होंगे। आओ चलो उनसे मुलाकात करते हैं। चलिए बाबूजी, कोई बात नहीं, चलो। राइफल उठाओ। दोस्तों दोस्तों, वक्त का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो, जो होगा सो सामने आएगा। ये रहा सुल्तान सिंह का ऐलान। ऐलान जारी रहेगा, ऐलान जारी रहेगा, जो करूं सो मेरा अधिकार है। जली को आगे कहते हैं, जली को आगे कहते हैं, और बुझी को रात कहते हैं, है बंदूकिया से निकली गोलियां सुल्तान सिंह कहते हैं। लेकिन मास्टर भी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मास्टर साहब?
नाजुक हो जमाना याद आता है समय की समय कितना भी नाजुक हो और जमाना याद आता है। हाँ, भारत में अर्जुन का निशान याद आता है। भारत में अर्जुन दोस्तों, आप लोग अगले सीन देखेंगे इस प्रक्षेप रामचंद्र। बाबूजी जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। कहिए बाबूजी, क्यों बुलाए हो, बात क्या है? ये बता, कहाँ गया था? हाँ? कहाँ गया था तू? बाबूजी हमने गए थे रैयत की तरफ। रैयत का क्या समाचार है? बाबूजी रैयत का समाचार सब ठीक है, राजा राज कर रही है, प्रजा बिल्कुल सुख कर रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही होना चाहिए। जिस राजा के राज में अगर प्रजा दुखी रहती है, उस राजा के राज करने से कोई फायदा नहीं। बागेलाल, हाँ बोलिए। जैसे तुम तो जानते हो जी। क्या जानते हो? आज की रात जिला सीतापुर है। जी हाँ। आज की रात जिला सीतापुर है और ये हमारा ग्राम अमरगढ़ है। ग्राम अमरगढ़ का रहने वाला, मेरा नाम जमींदार यशवंत सिंह है। प्यार से मुझे लोग चौधरी साहब कहते हैं। प्यार से कहते हैं चौधरी साहब। हाँ, तुम तो जानते हो मेरा काम क्या है। हाँ, अपना काम का परिचय बताइए। मेरा काम है ही शराब पीना, जुआ खेलना, कोठे पर जाना, ऐसो आराम करना। और एक काम मेरा और है। वो कौन सा काम है? वो मेरा काम है गरीबों में कर्ज बांटना। गरीबों में कर्ज देता हूँ, लेकिन ब्याज एक पैसा नहीं लेता। गरीबों में कर्ज बांटते हो, ब्याज एक पैसा नहीं लेते हो? एक पैसा नहीं लेता हूँ। अगर कोई 100 रुपए ले गया तब? देखो, तुम तो जानते हो ब्याज एक पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन मौका पड़ने पर 1 जीरो बढ़ा देता हूँ। जैसे तुम 100 रुपए ले गए। हाँ, जीरो बढ़ गया। जीरो बढ़ गए। जब तुम पैसा देने आओगे तो 1 जीरो बढ़ा के पैसा लूंगा। 100 रुपए का 100 रुपए कितना बन रहा है? 1000 बनेगा। समझा? माने जीरो काम करत रही। हाँ, देखो मैं तो ब्याज लेता नहीं हूँ। हाँ? मौके का फायदा उठाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रहे हो? लेकिन बाबू जब तुम्हें जरूरत लगेगी तो पैसा मुझसे ले सकते हो। ठीक है बाबू, अगर हम जरूरत पड़ी तो हम पैसा ले, और ना तो हम उपवास करके सोइए अपने घर, तो कर्जा लेने आए। लेकिन बाबू, हेलो, हम आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? कोठवा आप क्या करे जाता है? कोठा नहीं जानता है? कोठा तो हम ऊपर ऊपर उतारा था। का अरे जाओ साले, ऊपर ही उतारने जाएंगे। तब पे का चढ़ा था? रणली जानते हो? हाँ रणली जानते हो? तवायफ जानते हो? हाँ जौन, हाँ हाँ जाने जान लेना। हाँ देखो, तुम तो जानते हो एक मेरा दोस्त है जिसका नाम सुल्तान सिंह है।
दाहिना हाथ है। अच्छा जैसे मैं कहता हूँ वैसे वो कठपुतली की तरह नाचता है। अच्छा अच्छा और हमारे लिए हर हफ्ते एक सुंदर लड़की लाता है जिसके साथ मैं ऐसो आराम करता हूँ। हर हफ्ता एक सुंदर लड़की लाता है। ये बताओ तोहरे परिवार वार ना है ना? क्या बे परिवार ना है तोहरे? पागल हो गया है क्या रे? ऐसो आराम का मतलब जानता है? सुन मेरी बात, मेरे परिवार में सिर्फ 2 सदस्य हैं। के बा? एक मैं हूँ, दूसरी हमारी बेटी है जिसका नाम अपनी जुबान से कभी नहीं लेता। ये बताइए बाबूजी, अपनी लड़की के अपने जीवा से जवान क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए नहीं लेता हूँ कि जब वो पैदा हुई, पैदा होते ही उसकी माँ मर गई। इसी से मैं समझता हूँ कि वो पापनी है और कुलक्षणी है और वो डायन है। इसी से उसका नाम मैं कभी नहीं लेता हूँ और ना तो मैं उसका कभी चेहरा देखता हूँ। तब लड़की को कैसे जियत के ओकर पालन पोषण कह सके? मेरी निगाहों से दूर रहती है। अच्छा 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 समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। देखो हाँ अभी पता नहीं सुल्तान सिंह कहाँ पर है। बैठ जाइए। मैं थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूँ। हो रहा सुल्तान सिंह आता होगा, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चौधरी साहब, जय शंकर। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ तुम कैसे हो? मैं भी अच्छी तरह हूँ, लेकिन क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पे? क्या देख रहे हो? आपकी बेटी चांदनी दिखाई रही है। अरे सुल्तान सिंह, मैंने तुझे कई बार समझा दिया कि उस कमीनी का नाम मत लिया करो, लेकिन जब राज दरबार में आते हो तो उसी का नाम जरूर लेते हो। ठहरे हमारे दोस्त, वरना इस राज दरबार से तुझे बाहर निकाल देता। ए चौधरी साहब, बोलो। वो आप ही की बेटी है। तो क्या है? तुम तो जानते हो मैं उसका नाम कभी नहीं लेता हूँ, न तो अपनी नजरों से कभी उसको देखता हूँ। चलो ठीक है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? आज की गलतियां सब मेरी माफ हो। आज की गलतियां मेरी माफ हो। काम क्या है जरूरी ये बतलाइए, जो भी करना हुए जमींदार जी, काम जो हो जरूरी वही बतलाइए। जो जरूरी है उसे बतलाऊं? जी हाँ। सुनो, तुम्हारे लिए क्या काम है? जी हाँ। तो माफ गलती किया मानो सुल्तान सिंह, जल्द जाओ चले अर्जुन के मकान। रुपया देता है तो लेके आओ अभी, वरना नीलाम कर देना उसका मकान। चौधरी साहब, बोलो। आपके कहने का मकसद है कि मैं इस समय अर्जुनवा के घर जाऊं। घर जाओ, उसके यहाँ जो 50,000 रुपया बाकी है, जो 50,000 रुपये बाकी है उसको लेके आओ। हाँ, अगर नहीं देता है तो उसके घर में अपना ताला लगा देना। चलो ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा करने के तैयार हूँ। ठीक है, जाओ। मैं अभी आ रहा हूँ। जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर। हाँ बोली बाबूजी। देख रहे हो, यही है मेरा दोस्त सुल्तान सिंह। जैसे मैं कहता हूँ वैसे वो करता है। अरे इनका दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं, वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर है? हाँ। तुम तो जानते हो, अगर कंप्यूटर नहीं होता तो हमारे लिए हर हफ्ते लड़की लहने आके देता। और क्या? ठीक है बाकीलाल, मैं भी चल रहा हूँ, महल में आराम करूंगा। उसके बाद सुल्तान सिंह का आने का
इंतजार करूंगा। उसके बाद राज दरबार की देख रेख तुम्हारे हाथ में है। राज दरबार में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं चलता हूँ। जी हाँ साथियों, अब देखिए इसके बाद क्या होता है और क्या होने वाला है। लेकिन जाते जाते लीजिए मास्टर, आइए एकदम कच्चिया में, बिरादरी वाले में। अरे सुपवा पुराने को हुआ हाल रतना, अरे सुपवा पुराने को हुआ हाल रतना, अरे भौजी बा जवान भैया का जरातना। हेलो जी हाँ साथियों, मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं। सीटी कौन मारत बा? कम करा है मेरे वाला। इस ड्रामे के मुताबिक मैं आप लोगों को यह बतला देना चाहता हूं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूं और मेरे परिवार में कुल कितने प्राणी हैं और मेरे परिवार में जो हमारे सदस्य हैं वो सब कर क्या रहे हैं और अपनी स्थिति क्या है। तो साथियों, ड्रामे के मुताबिक मैं जिला सीतापुर, ग्राम अमरगढ़ का रहने वाला हूं और मेरे परिवार में साथियों कुल 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य में मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मेरी पत्नी का नाम शोभावती सिंह। मेरी पत्नी का नाम शोभावती सिंह है और मेरा एक भाई है, छोटा भाई। मेरे भाई का नाम अमर सिंह है और मेरा भाई अमर सिंह आजकल पटना में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन साथियों, मेरा भाई पटना में जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है उसको पढ़ाने में मैं सक्षम तो नहीं था, लेकिन मैं चौधरी यशवंत सिंह से 50,000 रुपए कर्ज लेकर के फिर मैं अपने भाई का एडमिशन करवाया हूं और मेरा भाई वहां पढ़ाई कर रहा है। मुसीबत की बात है, बड़े ही मुसीबत से अपना भरण पोषण हो रहा है। दिन भर मजदूरी करता हूं तो शाम को चूल्हा जलता है और किसी तरह नमक रोटी खाकर मेरा परिवार रात को गुजार देता है। लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरा भाई डॉक्टर हो जाए, क्योंकि डॉक्टर तो एक भगवान का रूप होता है। डॉक्टर हो जाएगा मेरा भाई तो लोगों की सेवा भी करेगा और पैसे कमाएगा तो अपनी मजबूरी भी समाप्त हो जाएगी। जिस भाई को मैं पढ़ाता हूं 50,000 रुपए जो चौधरी यशवंत सिंह से लाया हूं, उसके एवज में मेरा मकान और खेत चौधरी साहब के यहाँ गिरवी पड़ा हुआ है। और साथियों, एक मेरी बहन भी है। एक मेरी बहन है, मेरी बहन का नाम किरण सिंह है। मेरी बहन का नाम किरण सिंह है। लेकिन साथियों, किरण मेरी अपनी सगी बहन नहीं है। किरण मेरी अपनी सगी बहन नहीं है, वो तो मेरे बाबूजी के एक दोस्त की बेटी है। लेकिन हमारे बाबूजी ने इस दुनिया को छोड़ते हुए बतलाया कि बेटा अर्जुन, ये किरण है, तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन इसे कभी आभास नहीं होना चाहिए कि किरण तुम्हारी सगी बहन नहीं है। तो मैं अपनी बहन किरण को
सगे भाई से ज्यादा प्यार देता हूँ और आज तक हमारी बहन किरण को ये मालूम नहीं है कि वो हमारी सगी बहन नहीं है। बस कहानी यही है। लेकिन परेशानी की बात सिर्फ ये है कि चौधरी साहब के पैसे लिए कई साल गुजर गए, आज तक मैं उनका एक पैसा रिटर्न नहीं कर सका। इसी से दिल बहुत घबरा रहा है। किसी दिन पैसे लेने के लिए आ गए तो क्या करूंगा, कैसे पैसे दूंगा? भैया नमस्कार। अरे रामचंद्र भैया। हाँ भैया, ओ मैं देखता हूँ भैया रात दिन आप ठाकुर साहब के पैसे के बारे में सोचते रहते हैं। भैया क्या बात है कि हरदम पैसे? देखो रामचंद्र, मैं ही नहीं, कोई भी इंसान गरीब होता है, उसके ऊपर कर्ज होता है। हाँ भैया, तो तू रात दिन उसके बारे में सोचेगा। वही मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी घबरा रहा हूँ कि चौधरी साहब की रकम कहाँ से दूंगा। जय सरकार, जय सरकार। कहिए सरकार। पानी ले आऊं सरकार? नहीं, इसी को जल रही है। फिर मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, आप बतलाएंगे? जरूर बताऊंगा। कैसे आना आपका मैं हुआ? जिस लिए आया हूँ वही सेवा कर दो, वही बहुत है। कहिए सरकार, आप किस लिए आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ, तुम्हारे पास जो 50,000 रुपये बाकी है। चौधरी साहब का? जी हाँ, वही रुपया मैं आज लेने के लिए आया हूँ। क्या सरकार, आज आप वो रुपए लेने के लिए आए हैं? लेकिन सरकार अभी तो बड़ी मजबूरी है, बड़ी गरीबी है। अभी तो मैं आपके एक पैसे भी वापस नहीं कर सकता सरकार, आपके एक पैसे भी वापस नहीं कर सकता। क्या? हाँ सरकार। मेरी बात सुनो। कहिए सर। अर्जुन जी बातें मेरी सुनो ध्यान से। अर्जुन जी बात मेरी, ये सुनो ध्यान से। कर्ज देना पड़ेगा ये फिर हाल में, वरना नीलाम हो जाए ये तेरी झोपड़ी। कर्ज देना पड़ेगा ये फिर हाल। अगर तुम कर्ज लिए हो तो उसे देना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे हो, इस तुम्हारे मकान में चौधरी साहब का ताला लग जाएगा। सरकार मेरी बात आप सुनिए सरकार। बोलो। और पास मेरे नहीं एक पाई सुनो, पास मेरे नहीं एक पाई सुनो, मुझ पे अपने करम की नजर कीजिए। पास मेरे अपने करम पास मेरे नहीं एक पाई सुनो, मुझ पे अपने करम नजर कीजिए। मेरे घर से न बेघर मुझे कीजिए। मेरे घर से न बेघर मुझे कीजिए। मेरी मजबूरी पर मुझे रहम कीजिए।
लीजिए, मैं आपके पैसे नहीं दे पा रहा हूं। आप मेरे इस झोपड़ी में ताला लगा देंगे तो कहां जाऊंगा सरकार, अपना ये परिवार लेकर किस। ये तो चौधरी साहब का आदेश है। लेकिन सरकार, अगर आप थोड़ा सा रहम करके मुझे कम से कम आप 1 महीने का वक्त दे देते तो शायद। 1 महीने का नहीं, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय दे रहा हूं। नहीं नहीं सरकार, कर्म कीजिए। अगर मुझे आप 1 महीने का समय देंगे तो शायद मैं कोशिश करके आपके पैसे रिटर्न करने में सक्षम हो जाऊं सरकार। लेकिन चौधरी साहब का आदेश नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूं। ठीक है सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन 1 महीना बीतने के बाद मैं आऊंगा तो रुपया पूरा चाहिए। सरकार, शायद अब की बार जब आप मेरे द्वार पर आएंगे तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मेरे द्वार से खाली हाथ न जाना पड़े सरकार। चलो ठीक है, तो मैं 1 महीने के बाद ही आऊंगा। ठीक है सरकार। रामचंद्र, हाँ भैया, देख लिया ना, देख लिया। गरीबी भी कितनी अजीब चीज होती है। ये तो बात सत्य है भैया। मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि भगवान जिसे बहन दो, जिसे बेटी दो, उसे तो गरीब मत बनाओ, उसे तो अवश्य दौलत दो। नहीं तो बेचारा अपने बहन बेटी की शादी कैसे करेगा, और शादी जब नहीं कर पाएगा तो समाज वाले उसके मजाक उड़ाएंगे। वो बेचारा इस मजाक में सुन नहीं पाएगा और अपने आप को किसी न किसी तरह क्रोध कर अपनी जिंदगी को पार करेगा। जी भैया, सच और है वैसे भैया। भी रामचंद्र, हाँ भैया। जिसके पास पैसे होते हैं, दौलत होती है, उसके पास तो हजारों दोस्त होते हैं, लेकिन जिसके पास गरीब होती है, मजबूरी होती है, उसकी तरफ कोई नजर उठा के देखना नहीं पसंद। सही बात करें भैया। और वही स्थिति आज मेरी है। जानते हो मेरा कहना है, क्या कहना है भैया? और बनले पे लोग बाग, बनले पे लोग बाग, हे नतवा के चोरी रे, बनले पे लोग बाग, हे नतवा के चोरी रे, बिगड़े पे दुनिया पे लोग बाग, नतवा के जोड़ी रे, बनले पे लोग बाग, नतवा के जोड़ी रे, और धरती के भार भैली बिटिया गरीब के, से दूरा रचात नहीं खे खेल बात। बिटिया गरीब के, से दूरा रचात नहीं खेलबा नसीब के, रात भर जागिला बिहान कैसे होई रे, रात भर जागिला बिहान कैसे होई रे, बिगड़े पे दुनिया में
जयशंकर अमरनाथ, हाँ बोलिए बाबूजी। क्या बताऊं यार, क्या हुआ? मैं गया था अर्जुन के घर, अच्छा लेकिन अर्जुन के घर गया था, अर्जुन मिला, लेकिन क्या बताऊं, क्या हुआ बाबूजी? बता दूं क्या? बिल्कुल मैं अर्जुन के घर आते जाते, हाँ हाँ हाँ। अर्जुन के घर आते जाते जो अर्जुन की बीवी जिसका नाम शोभावती है, उसको मैं अपने प्रेम जाल में फंसा लिया हूं। अर्जुन को, अर्जुन के बीवी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया हूं। लेकिन जब मैं आज उसे यहां गया तो शोभा मिली नहीं, भेंट नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुआ। लेकिन क्या बताऊं, उसी की याद आ रही है। जब तू गया है मौके वो पीछे रहा ना, तो बजड़ा काटेगा रहे। पता नहीं कहाँ गई थी, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ। क्या बताऊं, शोभा याद आ रही है। जी हाँ, याद आती है जब जब तुम्हारी, ए शोभा याद आती है जब जब तुम्हारी, ऐ सनम दिल मेरा तड़प जाता, आती है जब जब तुम्हारी, याद आती है जब जब तुम्हारी, ऐ सनम दिल मेरा तड़प जाता। याद आती है जब जब तुम्हारी, तड़प जाता, कैसे आकर के तुमसे मिलूं मैं, कैसे आकर के तुमसे मिलूं मैं, बात मेरे समझ में तस्वीर है मेरे दिल में, रूबरू आके खुद मुझसे मिलती, रूबरू आके खुद मुझसे मिलती, हुस्न का जाम पीती, हुस्न का जाम पीती। हराम खोर, बाबूजी तुझे दिखाई नहीं देता क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या रे? भाभी, भाभी गलती हो गई, मैं दौड़ते आ रहा था। कहीं अगर मेरी कमर टूट गई हो तो क्या होता रे? भाभी गलती हो गई। बाकेलाल, का भाजी भाई हूँ। तेरे लिए सजा है। क्या सजा है? तेरे लिए ही सजा है। तू मेरे बारे में इन सबको बतला दे और जल्दी कर।
मारी नवैया है कहा रे तई काहे के हम कहे आप बैठे का निशो बैठ गयो बेशरम मैं नीचे बैठ रही थी हेलो भाई जनरेटर वाले भैया थोड़ा लाइट और बढ़ा दीजिए भैया भौजी हमार कहा था इन हमारे बारे में बताए दे बता रहा हूँ भैया हमरे भौजी के बारे में बताओ थे भैया हमरे भौजी के बारे में कम से कम आधा किलो ढील पड़ा हुई है 150 ग्राम लीक हुई है चरगोड़िया के बात ही छोड़ा और का हो बेशरम यही मैं कह रही हूँ तुम कहते हमारे बारे में बताए दे अरे कमीने मेरे कहने का मतलब ये नहीं है हाँ मेरे कहने का मतलब ये है हाँ। तू मेरे बारे में मेरे विषय में मेरे नाम का परिचय दे दे ओह। मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली भाभी जी देखा हम तो का कबूल ले इतना है हमार बात सुना कबो हम ले इतना है क्या आपका नाम ले इतना है भाभी आप अपना परिचय स्वयं बताइए आपका शुभ नाम क्या है और आपका काम क्या है आप कहाँ के रहने वाली हैं अच्छा तो ये बात है हम तो बाकेलाल हाँ मैं समझ गई तू मेरा नाम क्यों नहीं लेना चाहता है तेल लगा के हाँ तू मेरा नाम इसलिए नहीं लेना चाहता है हाँ तू मेरा अदब लिहाज करता है तेल लगा के हाँ भाभी इसीलिए आपको नहीं लेता हूँ तेल लगा के ए हराम। क्या करना है आपका नाम इसलिए नहीं लेता हूँ कहा हैया धनुक सबेर होतले मारिन ना तो ठीक है आप लोग मेरा परिचय लीजिए मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं हाँ पहले इनकर पर्ची ले पर्ची ना है पर्ची मेरे परिवार में कुल 4 प्राणी हैं चार पुरानी कौन कौन दोस्तों मैं जिला सीतापुर ग्राम अमरगढ़ की रहने वाली हूँ मेरा नाम है शोभावती और मेरे पति जी हैं तोरे फटी जी पति जी नाम है सी जी हुई पति जी पति जी हाँ पति जी अच्छा मेरे पति जी हैं जिनका नाम अर्जुन सिंह है आयो का हजवा धरे मौत होए महारानी का के हजवा माई हेंगाई लाई जाती भगवती माई देखा अपने मन से तू के मेहरारू पूजा करत हैं और तू उन्हें रात दिन अंगुरी फोड़ था उमरिया काहे ना सरापी बहनी जे कह जरे वही सरापी तोहार का जरत में तोहार अगर जरत हो लाई में पानी डाली हम मेरे पति जी है जिनका नाम अर्जुन सिंह है और मेरी एक छोटी ननद किरण है मेरी एक छोटी ननद है जिसका नाम किरण है आए रंडी हर जाए किरणवा बैठा एक बिटिया राड़ की बिटिया एक रणवक देख के पाप बा हम कहा थे भौजी भैया गरिया हो था ठीक कर था लेकिन अगर किरण दीदी गरियाबू तो बहुत बुराई हो जाएगी अरे ओकर आरी शकल देख पाप बा बैठा एक बिटिया अरे तो पहले अपन शकल देख लिए तू हां भाई मेरे जैसे कहा भले मरत रहा मारिया रू कहा आज एक काम हो तो पगलाना जहाँ ए चंदरवा
हाय धरे तय कहा मारे थे रे हमका कहाँ मारे तो कहाँ दुलारत है का आए हैं बर्बाद हो जाएगी है। सुन पहले हाँ बतावा। मेरी एक छोटी ननद है जिसका नाम किरण है और मेरा एक छोटा देवर है। तोहरी सब किनारे बाटेन। मेरा एक छोटा देवर है जिसका नाम अमर है जो कि इस समय पटना में डॉक्टरी पढ़ रहा है। हाँ हाँ डॉक्टर साहब आए हम तो यह मनावत यही हे शीतला माई हे राम हो हे हनुमान जी बाबा बेजठुआ वाले हाँ बिजतुआ वाले हे राम हो शोभा फलानी आचर फैला कहा था आचर फैलाए की ये नौकरी मिल जाए बढ़िया से। आए चुप जौनी दिन हमारा वहां धरा वही पटना में डॉक्टरी पढ़ा पढ़ा तो फर पर निपुर जाए मर जाए वही दिन चली जा हाँ, हनुमान जी बाबा के लड्डू चढ़ाई महावीरे में हाँ बिजथुआ धाम अच्छा महावीर में चली जा हनुमान जी के लड्डू चढ़ाई। हाँ, अब काली माई कराही देव शीतला माई के अच्छा भगवती माई के अच्छा अब बहनी घबरा जिन जाऊ तो हौस कहता है बूढ़ा हो बहुत दूसरे घर का मजा ले आता हूँ तो हौस सबको बहनी बता देती है जौनी दिन अमरवा है धरा हुई पटना मर जाए फर पर निपुर जाए वही दिन तो हुक्का सबको बोलवाए के दूर दूर या न जब आए तो शोभा फलानी हमार ना यह मन्नत माने हो का सरापत है भौजी तू हम कहा था ही सुन ले अगर तू हनुमान जी बजरंग बली के लगे जाबू न तो उनकर पूछ बहुत लंबी बे। हैवा धरे लड्डू चढ़ावे जा लड्डू चढ़ावे का शराब के जाबू तुहार पूरा परिवार मर जाए तो जाबू लड्डू चढ़ावे दूर दूरिया से बाबू शीतला माई अगर आई है ना तो उनका हम राख ले। हाँ, अरे पूजा पाठ कर अतिया उज्जर हो जाए हैवा धरू उनका हम 6 महीने राखे रहे। मुहूर्त बैठवा रहा हो बेटा मूर्तियां बैठाए रहे। हाँ परिवार का अपना सरापत हो तू बाकेलाल हाँ क्या बताऊं हाँ मेरे दिल में बहुत बड़ा अरमान था मेरे दिल में बहुत बड़ा अरमान था हाँ कि मेरी शादी होगी मेरा गौना होगा हाँ मैं अपने मायके से ससुराल जाऊंगी हाँ, और पति का ढेर सारा प्यार प्यार पाओगी सही बात है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, जिस समय मेरा गौना हुआ मैं अपने मायके से ससुराल आई उसी समय मेरी सासू माँ बहुत बीमार थी। अच्छा काकी काकी बीमार रही हाँ हाँ वह तुहार काकी आओ बैठ खबाओ चली गई टांग उठाई के अब देखा मेहरारू रही मेहरारू के दर्द ना समझे थर काकी जाए। हमरे देखा भौजी हमरे काकी के मरब जिन गरिया हुआ हाँ क्या बताऊं उसी समय मेरी सासू माँ बहुत बीमार थी और कहने लगी मेरे पति जी से कि देखो अर्जुन बेटा तुम मुझसे एक वादा करो तुम मुझको एक वचन दो कि जब तक अमर बेटा पढ़ लिख कर सियाना नहीं हो जाता और जब तक किरण बेटी पढ़ लिख कर सियानी नहीं हो जाती तब तक अपनी बीवी से कोई बच्चा पैदा नहीं करोगे। तभी से मेरा पति हराम खोर नालायक कुत्ता कमीना बेशरम मुझसे प्यार नहीं करता और नौकरानी जैसा व्यवहार करता है। अच्छा ये बता भौजी रोवाजिन ये बतावा तो है बच्चा पैदा करे के शौक बा करे हैया करे तही बताओ हाँ हमार रान पड़ोसी हमार देवरान जेठान हाँ हमार गाँव देव हाँ और जौन बूढ़ा बैठे हैं गलो कफात हाँ उनका कमजिन जाना उनका कमजिन जाना गाँव कहाँ थे जौन बाटे कुबड़ी के लिए आए गाँव कहाँ थे हमकर अगर देख लिए थी हाँ
तो हमार राह बेराय देखी हाँ, काहे के आई है जवन सोचा थी एकरे को लड़किया बच्चा पैदा भैन नहीं अब आपस में बोलावल करा थी जवन देवरान जेठान ला गए हाँ, तब फलाने के देखिए कतौनी करत बहरे भीतर हाँ, तो 4 सहेलर बैठी रही है अच्छा तो हमरे लगे चली यही है वही दुकान हाँ, कहिए बोलावल करिए तनी जोर से हाँ, कि जो न फलानिया सुन ले अच्छा का कहिए बहनी हूँ शोभवक 4-5 साल हो ही गए आवत जा हाँ, अब भाई एक लड़किया बच्चा पैदा ना है भाई हाँ, ई रंडी बाजिन ओजिन है का बताई देवर ये मरकात खाई ले जार मर जाई नहीं नहीं जहाँ पर खा अगर आ जाता जात हो तरो हयवा धरू माटी देवनु हाँ, तो आज हम हूं ना हमरा एनही सब किना एनही सब किना हाँ, हाँ, ये जोन बैठा अंदाज चियारे हाँ, हमारा 4-5 बाल बच्चा पढ़त लिखत होते नौकरी चाकरी पाए के होते अगर भौजी बच्चा पैदा करे के शौक हो तो संपर्क हमसे करा है करे तय कैसे पैदा करबे तो का उपाय बता दे अच्छा डॉक्टर से कह के लेबे का भैया तोहरे लगे आम चाहे जिन जाए डॉक्टर से लड़का भका भक हुई है हमारे हाँ, हरे देवर कौन उपाय है बताई देता इतनी बेर डॉक्टर लोग मोटरसाइकिल चलत हैं डब्बा ले रहा था साथ में गोल का डब्बा ले रहा थे इतनी बड़ी बड़ी सीख ले रहा थे तो जैसे का कहत भाई बताओ भाई का करे पागल है तई भौजी हो आ ये बात हरू बिना मन से दुख लड़किया बच्चा पैदा ना होई पागल है तू। हमारा था कैसे कैसे गोरुआन खोथन अच्छा हाँ भौजी डॉक्टर हम बुला देते तू कल सीमन चढ़वा ले नाऊ का लखा हम गाय भैंस दिखाती है गोरू बर्धा दिखाती है इनका हैया गाड़ू कवन एहमा बेजा है बे क्या बताऊं तभी से मेरा पति हरामखोर मुझसे प्यार नहीं करता और मैं घर में रहते रहते बोर होने लगी जब मेरी जवानी भगभगाने लगी भगभगाने लगी तब मैं सुल्तान सिंह से प्यार करने लगी वाह आज मौका मिला है मैं चल रही हूँ अपने राजा सुल्तान सिंह के पास अरे मेरे राजा सुल्तान सिंह तुम्हारी याद बहुत आ रही है कैसे याद आओ कहाँ हो राजा मैं खुद आ रही हूँ आपके पास मिल लीजिए अरे मिलत नाई के हो अरे मिलत नाई के हे जवानी जोगे का बेटवा तू सब फलानी फेर में रहा जिन्ना ते को धुर बचे ना उन बिचाई जाए बाद 4 बजे अरे मिलत नाई के हो अरे मिलत नाई के कैसे हे जवानी जोगे हाय हाय हे जवानी जोगे दुल्हा मिलत नाई कैसे जोगे हाय हाय हे हाय जवानी जोगे दुल्हा पटना में खोजले हो पटना में खोजले एक बार
जब खोजे गिरन तब का भा। हमार भैया हाँ हमार भैया हमके खातिर भतार खोजे निकल गए। हाँ चला गए पटनम जहाँ मरवा ये धरा डॉक्टरिया पढ़ा तो का मौत हो। अच्छा वही चला गए तब का भा। हमरे जोगे दुल्हा एक को मिला ना। हाँ भाई कैसे मिलबे तो करे? चला आया जौनपुर जिला में, यानी जौनपुर जिला में चला है। जौनपुर सागन हाँ तक तो खोजन एक कौ ना आ पाए। एक का हमरे जोगे दुल्हा एक का मिनट न टिकी है वो। ऐसे जिन देखा एका ऐसे जिन देखा बेटवा। एकर गदही अगर कितना हमार तेज बा। अगर आ जाता जात होते न तोहरी किनारे हमारे लड़के बच्चा हाँ, पैदा हाँ। होता। तो हमरे जोगे दुल्हन आए पाए। तब का भा। चला गए जानते कहा? कहाँ चला गए? चला आया सीतापुर जिला में, अच्छा सीतापुर जिला ग्राम में। अमरगढ़ में। हाँ इनका हयवा धरुक पाए बाटन जवन बेड़ भैंसा बाटन वही निहाद व न काम के न काज के और दुश्मन अनाज के। इनका मौत हो महारानी धरू के। अच्छा तब का भा। एक बार भैया मोरे पटना में खोजले हो, पटना में खोजले। एक बार भैया मोरे सिनवा से सिनवा कैसे? सिनवा से सिनवा सटते नाई खे जवानी तो बे दुल्हा मिलते हेलो अरे मेरे राजा सुल्तान जी। ए राजा क्या है? क्या हमारी याद नहीं आ रही थी क्या? तुम्हारी याद बहुत आ रही थी लेकिन क्या बताऊं? लेकिन क्या बताऊं? ए क्या है? आपकी याद मुझे बहुत आ रही थी, इसलिए मैं आपके पास चली आई हूँ तेल लगा के। वो भी तेल लगा के। और क्या? चलो ठीक है। बाबू तो ग्रीस लगा ले। एक का बढ़ावा ना आवाज नहीं करे एक को। हाँ ना तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ क्या कहना चाहते हो राजा? कैसी हो तुम? कैसी हूँ क्या? जैसे पहले रही। पहले से तो अच्छी हूँ। ऐसा है, पहले अगर आई हो तो पहले पप्पी दो। लो ना। अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे राजा क्या कहना चाहते हो? कहो। सुनो बता रहा हूँ। कहिए। शोभा इधर आओ। और कहाँ थी आप जमाने के बाद आई? कहाँ थी? कहाँ थी आप जमाने के बाद आई हो?
शराब थी, चढ़ी शराब थी ढलने के बाद आई। चढ़ी शराब थी ढलने के बाद आई। ये बात है। तो कहाँ थी आप जमाने के बाद आई हो, चढ़ी शराब थी ढलने के बाद आई हो। तो मजा आता नहीं है और छुप छुप के तुमसे मिलने का, और चढ़ी शराब थी ढलने के बाद आई हो। चढ़ी शराब थी ढलने के। अगर जब शराब का नशा था, जब आ गए होते तो यार शराब का नशा ढलने के बाद आए हो तो मजा नहीं आ। ए राजा, क्या है? आपको मालूम होना चाहिए क्या चीज? कि मैं यहाँ कैसे पहुँची हूँ, किस हालत में पहुँची हूँ। ये भी बात है। सुनिए तो सही। अरे बताऊं क्या तुम्हें, और बताऊं क्या तुम्हें कैसे छुपा के आई हूं। ये बताऊं क्या तुम्हें कैसे छुपा के आई हूं। तो बताऊं क्या तुम्हें कैसे छुपा के आई हूँ, कैसे छुपा के आई हो? और नया नींद मुझे चैन कहाँ पाई हूँ। तो मजा आता नहीं है, तो मजा आता नहीं है, और छुप छुप कर तुमसे मिलने का, और छुपाती कुछ नहीं मैं साथ सच बताई हूँ। ये बात है। छुपाती कुछ नहीं मैं साथ। ए शोभा, जो बात हो सो खुलासा बताओ। तो सुनो राजा, मैं आपसे सब बतला रही हूँ। बताओ क्या बात है, बोलो। और बड़ी मुश्किल में हूँ सुल्तान सिंह, अच्छा, करिए मदद मेरी। बड़ी मुश्किल में हूँ सुल्तान सिंह, और करिए मदद मेरी। बोलो। और बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, करिए मदद मेरी। सताया मुझको अपनों ने, क्या? इसी से दिल परेशान है। और बचन दो, पहले तुम मुझको सुनो फिर कैफियत सारी। बचन दो। क्या तुम्हें अपनों ने सताया है? मेरी बात को गौर सुनो। और सताया
तुमको बता दो दिलरुबा रानी। सताया कौन है तुमको और बता दो दिलरुबा रानी। सताया कौन तुमको है और बता दो तुम दिलरुबा रानी। अरे कहो तुम्हें अपने जुबा से यकीन सच बातें जुबा कहो तुम्हें। उसे जिंदा दुनिया में और नहीं छोड़ूंगा। सुनियो, उसे जिंदा दुनिया में और नहीं छोड़ूंगा। और वचन देता हूं तुमको ही ये सुनाओ कैफियत बानी। वचन मेरी बात सुनो। बताओ तुम्हें किसने सताया है। अगर उस हरामखोर को इस दुनिया से अलविदा नहीं कर दिया तो मेरा नाम सुल्तान सिंह। पहले बताओ। तो राजा मेरी बात सुनो। बोलो। और सुल्तान सिंह बात मेरी सुनो ध्यान से। बन गया मेरा दुश्मन हमारा पति। सारे कांटे अगर साफ कर दोगे तुम मानो यह तान जीवन में भारी तेरा। अगर ये बात है तो सुनो दिलरुबा। करिए ये बात सुनो दिलरुबा। दिल है तुम्हारा पति है दुश्मन तुम्हारा। मैं जो कहूँगा और तुम ही करो जो कि मैं है कहूँ ये तुम ही। ये बात है। अगर तुम्हारा ही पति ए राजा तुम्हारा दुश्मन है तो मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। क्यों नहीं करूंगी। मेरे घर में 3 कांटे हैं। क्या मेरे अभी तो घर में। अभी तो कह रहे तुम मेरा पति ही। मेरा ही पति जो है वही तो मेन है। और तुम्हारे घर में मेरे घर में 3 कांटे हैं। अच्छा। जो हमें आपसे मिलने में मजबूर कर देते हैं। पहला कांटा तुम्हारा पति है। मेरा पहला कांटा मेरा पति है। दूसरा कौन। और दूसरा कांटा मेरी ननद किरण है। और तीसरा कांटा मेरा देवर अमर है जो कि इस समय पटना में डॉक्टरी पढ़ रहा है। यही 3 कांटे हमें आपसे मिलने में मजबूर कर देते हैं राजा तेल लगा के। मेरी बात सुनो। मैं भी कुछ कह रहा हूं। क्या कह रहे हो। पहला कांटा तुम्हारा पति अर्जुन है। और दूसरा कांटा किरण है। तुम्हारी ननद किरण है। और तीसरा कांटा तुम्हारा देवर अमर है। तो मैं जो बताऊंगा वो काम करोगे नहीं। अरे राजा आप कहे और मैं ना करूं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तेल लगा। तो ऐसा क्यों नहीं करती हो। अपने पति को परदेश क्यों नहीं भेज देती हो। रुपया कमाने के लिए। अरे राजा आप तो बहुत अच्छे उपाय बता रहे अगर वो हैं। परदेश चला जाता है तो एक कांटा साफ हो जाता है। रहा दूसरा कांटा तुम्हारी ननद। मेरी ननद किरण हर जाई। तुम्हारी ननद किरण। किरणमा को मैं कोठे पर बिठा दूंगा। क्या। अरे राजा आपका दिमाग नहीं। आपका दिमाग नहीं कंप्यूटर है। और जब तुम्हारा देवर अमर जो है
वो पटना से डॉक्टरी पढ़ के जब वापस आएगा तो उससे मैं खुद ही निपट लूंगा। ठीक कह रहे हो राजा, ठीक कह रहे हो। मैं जा रही हूँ घर, पहले ही काम करूंगी। मैं अपने पति को बहका कर फुतला करके पहले परदेश भेजूंगी। यही बात हुई। इसलिए कि मेरे घर में ना तो दाना है ना तो पानी है। अच्छा अच्छा, ये तो आपकी देन है राजा। हाँ ये तो सत्य है, सत्य है, सत्य है। लेकिन ये मुझे भूल मत जाना। अरे यार तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, मेरी जान हो तुम। अरे दूरे माते जय हो राजा, दूरे माते जय हो। अरे जिया हो पटर का, जिया हो फटाका। ए राजा, क्या है? अरे दूरे माते जय हो राजा, दूरे माते जय हो। कैसे? और तोहरे बिना देवे अपन जान हो। ये बात है। और तोहरे बिना देवे अपन जान हो। नजरिया से दूर मत जइहा। दूरे मत जइहा पप्पी, दूरे मत जइहा। दूरे मत जइहा करे जा, दूरे मत जइहा। तोहरे बिना देवे अपन जान हो। तोहरे बिना देवे अपन प्राण हो।